ये तो पहला इंडेक्स गिवन है जिसका बेस ईयर कितना है, जिसका बेस ईयर है आपका 1990। अब मेरा दूसरा इंडेक्स गिवन है 1996 जिसका बेस ईयर है आपका 1996 100। 1997 ये दूसरा इंडेक्स गिवन है भैया आपको 102.5। 1998 106.4। 1999 108.3। 2000 1995 सॉरी 1995 पे गिवन सॉरी 100 102.5 फिर 106.4 108.3 111.7 और 117.8 ये दूसरा इंडेक्स गिवन। अब मुझे क्या करना है, इन दो इंडेक्स को कंबाइन करके एक नया इंडेक्स बनाना जिसका बेस ये सपोज आपको 1995 रखना है, तो न्यू इंडेक्स विद बेस। अब ये दो इंडेक्स को कंबाइन करके बना रहा हूँ 1995 100। अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है इसका इंडेक्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 114.2 मल्टीप्लाई बाय 100 करिए भाई। 100 डिवाइडेड बाय 114.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 114.2 क्योंकि मैं 95 को बेस ले रहा हूँ इसलिए 87.56 तो 87.6 लिखो। फिर 102.3 डिवाइडेड बाय ये तो बाकी तो एज इट इज क्योंकि हमने इसको बेस माना है। बोलो 102.3 डिवाइडेड बाय 114.2 89.57 मतलब 89.6। चलिए नेक्स्ट 105.3 डिवाइडेड बाय 114.2 105.3 डिवाइडेड बाय 114.2 कितना आ गया 92.2। 107.6 divided by 114.2 107.6 divided by 114.2 कितना आ गया 94.2। और लास्ट निकाल लीजिए बेटा, ये हमारा स्प्लाइसिंग हो गई हुई 111.9 डिवाइडेड बाय 90 100 नहीं क्या करिए मुस्कान, इतना कितना ज्यादा कैसे आएगा, कम ही आएगा ना 100 से। 111.9 divided by 114.2 97.98 मतलब 98। So this is the splicing of two index number. Splicing means again मैं बोल रहा हूँ definition, पूछा सिर्फ definition जाएगी। Splicing of index number is the combination of two index number of different base to a new index number of common base। तो ये हमने नया इंडेक्स नंबर बना लिया कॉमन बेस। क्लियर, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। दो इंडेक्स या दो से ज्यादा इंडेक्स है उसको मिला के एक इंडेक्स बनाना है आपको कॉमन बेस का, ये डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट और ये कंप्लीट चैप्टर, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में आप मेरे से ज्यादा बेटर समझते हो बेटा, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये आपके इकोनॉमिक्स के आपके लैंग्वेज है तो आप इसको ज्यादा समझते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है, यदि आपको डिफ्लेटेड मतलब डिफ्लेटेड वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, डिफ्लेटेड वैल्यू दिस इक्वल टू करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट वैल्यू, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट वैल्यू, दिस इज द डिफ्लेटेड वैल्यू।
प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। दिस इज द डिफ्लेटेड वैल्यू, ये आपका डिफ्लेटेड वैल्यू निकालना है। करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इसको निकालने से आपका डिफ्लेटेड वैल्यू आ जाएगी, जो भी डिफ्लेटेड वैल्यू। ठीक है, बस ये फॉर्मूले याद करना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, वो मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात है। ये होता है आपका सिग्मा पी एन क्यू एन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। पी एन, एन का मतलब 1 भी लिख सकते हो आप। सिग्मा पी एन क्यू एन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। दिस इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। Cost of living index, sigma pn qn upon sigma p0 q0 into 100. General index, sigma iw upon sigma w. This is general index, sigma iw upon sigma w. I मतलब इंडेक्स और W मतलब वेट। दिस इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स। ये हमारा जनरल इंडेक्स हो। आएंगे इस पे भी क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंडेक्स। तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी is inversely proportional, here is reciprocal of price index. Purchasing power of money is inversely proportional to the price index. ये प्राइस इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एक सेकंड रुको, रेसिप्रोकल ऑफ, या ऐसे लिखो रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स या 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स, ये याद रखो। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स, ये याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज cost of living index is a weighted index. Cost of living index is a weighted index. Cost of living index एक weighted index होगा। Cost of living index is a weighted index. IWI मतलब इंडेक्स नंबर, W मतलब वेट। अभी क्वेश्चन करवा देता हूँ ना बेटा, क्लियर हो जाए। अभी को ना जनरल इंडेक्स पे क्वेश्चन करवा देता हूँ। अच्छा, सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टेस्ट, बताया था कल। सर्कुलर टेस्ट किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल का, बिल्कुल सही है, टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन है। अब तुम जो IW वाला बात कर रहे हो वो मैं करवा देता हूँ, जनरल इंडेक्स वाला लिखो, जनरल इंडेक्स। ये क्वेश्चन नंबर 40 इसलिए एडिशनल था, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 40। ग्रुप वेट इंडेक्स नंबर, फूड, क्लॉथ,
power and fuel, rent and rates, obviously yes. 35, 15, 28, 22, 425, 235, 215, 115, 150. अब देखो ये W और ये I. Now find the general index. हमें इसका जनरल इंडेक्स निकालना है बेटा. You have to find the general index. Find general index. अब मैंने क्या बोला, जनरल इंडेक्स क्या होता है? जनरल इंडेक्स है आपका सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. सिग्मा डब्ल्यू तो कर लो 35, 50, 70, 78, 100. करो भाई 35 इंटू 425. इसको करके बताओ भाई कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, पता है ना? 35 इंटू 425, फिर छोड़ देना. 15 इंटू 235, फिर छोड़ देना. 20 इंटू 220, 215 छोड़ देना. 8 इंटू 115, फिर 22 इंटू 150, फिर जीटी दबाना. भाई जीटी दबाने पे कितना आ रहा है ये बताओ, निकाल के बताओ कितना आ रहा है. 26920. 26920. So what is the index? जनरल इंडेक्स. इसका हमारा जनरल इंडेक्स हो गया 269.2. समझ में आ गया? चिन्ह समझ में आ गया? जनरल इंडेक्स. जनरल इंडेक्स ये हमारा जनरल इंडेक्स हो गया. क्लियर? अब देखिए भाई, अब मैंने बोला कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. मैं अपने कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एडिशनल की, बाकी के आपको करना है. जिनमें से एक दो प्रॉब्लम नहीं करना वो मैं बता दूंगा. इसकी जो एक्सरसाइज है वो तो आपकी पूरी थ्योरेटिकल है, वो आपको करनी है. एडिशनल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. एडिशनल का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14. एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 14. लेस्पियर और पासे का रेशियो गिवन है 22:27. एक्स और वाई कमोडिटी गिवन है आपको. इसका ये बेस ईयर है. की प्राइस और क्वांटिटी गिवन है आपको, मतलब P0 Q0 गिवन है. और ये करंट ईयर है. इसका P1 Q1 दे दिया है, या PN QN जो भी मान लो. L मतलब ये L निकालना है आपको. L की वैल्यू 10, 5. मैं P की वैल्यू निकालूंगी सर. 5, 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ P. अब यदि मुझे लेस्पियर सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 Q0 into 100 को मालूम वो छोड़ के चलो. सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 20 प्लस 5P और 10L 15L into 100 पास है. सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 P1 Q1 into 100. P1 Q1 10 10 plus 2P P0 Q1 5L plus 2L 7L into 100. अब इनका रेशियो आपको गिवन है 20 plus 5P upon 15L divided by 10 plus 2P upon 7L is equal to 28 upon 27. L से L कैंसिल हो गया. 7 upon 15 into 20 plus 5P upon 10 plus 2P. ये 4 टाइम कैंसिल हो गया. 3 ये 9 टाइम कैंसिल हो गया. ये आ गया 180 प्लस 45P और ये हो गया 20 200 प्लस 40P.
So 5p equal to 20. So what is the value of p? हमारा p का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। अब देख लो बेटा इसमें कहीं डाउट हो सर, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आएगा बेटा, ये इसमें क्या दिक्कत है? ये तो आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये तो मेरे को तुम तो डायरेक्ट करोगे जल्दबाजी में, ये तो मैंने पूरा करके बताया। तो ये हमारा हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो बेटा जीटी नहीं है, तो जीटी के लिए तो फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ भेज दे। नया नया तो खैर ऑप्शन है ही, या किसी से भी ले जाए यार एक दिन के लिए, और क्या है? मैथ्स में तो दिक्कत आ रही है। कोई भी है ना, कोई भी सीनियर हो, कोई भी, बहुत सारे दोस्त होंगे, किसी से भी ले ले एक दिन के लिए। उसमें क्या है? हाँ हाँ, हमें से ले लेना जीटी जीटी, बस जीटी वाला बटन निकाल के दे देना भाई इसको हमें, यस और नो, ठीक है ना? चलिए 14 के बाद देखो। फोर्टीन के बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22। सिग्मा पी एन क्यू एन गिवन है 249। सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गिवन है 150। पासे गिवन है, पासे इंडेक्स गिवन है आपको 150। डॉर्विस बाउले गिवन 145। फिशर निकालना, फिशर निकालना। तो बेटा ये वैल्यू देने का कोई काम नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है हमें, ये तो सब पागल बनाने के लिए दे रखा है। डॉर्विस बाउले मुझे पता है L+P/2, L मुझे L+P हो गया आपका 300, P गिवन है आपको 150, सॉरी 145। तो L हो गया 140, तो फिशर हो गया √LP 140 इंटू 150। बताना भाई कितना आ रहा है? कितना आ गया फिशर? फिशर कितना आ गया? 140 इंटू 150 का स्क्वायर रूट। व्हाट इज फिशर आइडियल इंडेक्स? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। 144.91 जो भी आ रहा होगा ये इसका आपका फिशर इंडेक्स होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा है इन 1996 the average ratio of price of the average price of commodity was 20% more than in 1995 but 20% less than in 1994, and moreover
moreover it was 50% more than 1997 to price relative using 1995 as base। अब मुझे देखो 1994 भी है, 1995 भी है, 1996 भी है और 1997 भी है। मुझे इनका इंडेक्स निकालना, आपको ऑप्शंस में इनके इंडेक्स गिवन है 94 से 97, चार ऑप्शन गिवन है तो इनके इंडेक्स गिवन है। तो 1995 बेस है, 1996 the average commodity was 20% more than in 1995, इससे 20% ज्यादा है, 120 हो गया। इससे 1996 में 1995 से 20% ज्यादा है, तो 1996 में 120 हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? और 1996 में देखो ये क्या बोल रहा है, 1996 में 20% लेस देन इन 1994। 1996 को ये एक्स है, तो इससे 20% कम है। 1996 में इससे 20% कम है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यदि मैंने 1996 हो रहा है, रुको जल्दबाजी क्यों कर रहा है, जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ऐसे कैसे 140 हो जाएगा बेटा, रुक तो जा। 1996 में जो 1994 है इसका 20% कम है। 20% कम मतलब कितना परसेंट हो गया? अरे 20% कम मतलब कितना परसेंट हो गया? 80%, मतलब x का 80% है भैया, x का 80% इक्वल टू 120। अब निकालो कितना आ रहा है, अब निकालिए कितना आ रहा है, बोलिए। 150, बिल्कुल सही है, तो इसका वैल्यू 150 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू 150 आ गया। आया कि समझ में? आया क्या समझ में? अरे सभी को समझ में आया क्या भाई? उसने बोला, दोबारा बोल रहा हूँ क्या 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 टीवी में, और क्या बोल रहा है तू? ये बीच में किसने क्या बोला? टीवीएम के अंदर है मतलब? अरे तो अभी क्यों बोल रहा है बेटा? अभी तो क्लास चलने दे, अभी शॉर्ट में कब बता दूं? रुक तो जा बेटा, अभी बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में बोल रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा तेरा दिमाग कहाँ चल रहा है। अभी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, बीच में तो याद नहीं क्या बोल रहा है। चलो इधर समझो पहले तो यार इसको। उसने बोला 1996 की जो वैल्यू है वो 1994 की वैल्यू से 20% कम है। इसका मतलब 1994 की वैल्यू की 80% है। ये बात मानने लायक है मेरी? 20% कम है 1994 की वैल्यू की, तो 1996 की वैल्यू जो है वो 1994 की वैल्यू की 80% है। तो x का 80% इक्वल टू 120 हमें पता है, तो x 150 आया कि नहीं आया बेटा? तो x का वैल्यू 150 आया कि नहीं आया? द वैल्यू ऑफ x इज 150। अब आगे क्लियर है? अब ये बोला 1997 एंड मोर ओवर इट वाज 50% मोर देन इन 1997। अब ये क्या बोल रहा है, ये वाली है सपोज, ये वाली वैल्यू इसकी 50% ज्यादा है, इसका 50% मतलब इसका 150% है। अब निकालना y की वैल्यू कितनी आ रही है? उसने बोला 1997 के वैल्यू का 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा मतलब तो 80 आ गया y की वैल्यू। ये आ गया सबके इंडेक्स, ये हमारे सबके इंडेक्स आ गए।
अब देख लो इसमें ये सारे इंडेक्स आ गए मेरे जो भी मैंने, अब इसमें कोई इंडेक्स आपको समझ में नहीं आया हो तो पूछो। भाई मैं दोबारा समझा रहा हूँ, 1995 बेस ईयर माना था इसलिए उसको 100 लिया हमने। फिर उसने बोला पहली लाइन में 1996 में 1995 से 20% ज्यादा है, तो यदि 1995 100 है तो 20% ज्यादा है तो 120 हो गया 1996। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब आगे समझो। अब ये बोला 1996 की जो वैल्यू है वो 1994 की वैल्यू से 20% कम है। तो एक मिनट के लिए मैंने 1994 की वैल्यू एक्स मान ली, तो x की वैल्यू की 20% कम है, मतलब x की वैल्यू की 80% है भाई 1996 की वैल्यू। तो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू हमारा 150 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आगे बोल रहा है कि जो 1996 की वैल्यू है वो 1997 की वैल्यू से 20% ज्यादा, 50% ज्यादा है। तो 1997 की वैल्यू मैंने क्या मान ली? y मान ली। तो y से 50% ज्यादा मतलब y का 150% है, ज्यादा मतलब 150% है। तो इसका 150% कर दिया, y की वैल्यू आ गई। अब बोलो, तो हमारी एक्स वाई जेड एक्स मतलब इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब 1994 का इंडेक्स था आपका 150, 1990 का इंडेक्स था 100, 1996 का 100 था 120 और 1997 का इंडेक्स था 80। और ये हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसका ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 65 था। डिफरेंट प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने करवाई आपको। भाई बाकी तो आप करेंगे सही, लेकिन जो डिफरेंट प्रॉब्लम है वो मैं एक बार आपको करके बताऊंगा। और कर लो। क्वेश्चन नंबर आपको 2 नहीं करना है, ये मैं मना कर रहा हूँ। 70 और 71 पर क्रॉस लगा देना। 70 और 71 आपको नहीं करना, ठीक है? और 74, 70, 71 और 74 ये तीनों हटा दो। 78 देखो, ये भी इसी टाइप की प्रॉब्लम है 78 की। The average price of certain commodity in 1980, 1980 का 60 है, 1982 का 120 है। There was an increase in 1982 on the basis of 1980, बिल्कुल सही है, 100% इंक्रीज हुआ है। द डिक्रीज, अब बोलो कि कितना डिक्रीज हुआ 1982 का 1980 के रेस्पेक्ट में। द डिक्रीज इन 1980 विद रेस्पेक्ट टू 1982 कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? भाई 100% तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन 80 का 82 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है बताओ? 82 का 80 के रेस्पेक्ट में तो 100% इंक्रीज हुआ है, लेकिन 80 का 82 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? यस, बिल्कुल सही है, 50% डिक्रीज हुआ है बेटा। भाई 120 का आधा डिक्रीज हुआ है ना, 60 डिक्रीज हुआ है। भाई 60 से 120 हुआ तो 100% इंक्रीज हो गया, 60 और ऐड हो गया। लेकिन 60 120 से 60 हुआ है तो इसका मतलब 50% डिक्रीज हो गया। आ गया समझ? क्लियर है? मैं तो समझ ही नहीं आया, नहीं समझ में आया लिरिल? अरे लिरिल समझ में नहीं आया? देख सुन अपना, चल 1 मिनट के लिए चालू कर, मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने समझ में आया। माइक चालू कर।
हाँ सर। चालू कर दिया? हाँ। तेरे पास पहले 10 रुपए थे, अब 20 रुपए हो गए, कितने परसेंट इंक्रीज है? 100%। 100%। तो ये इसमें भी यही बोल रहा है, पहले 60 था और अब 120 हो गया, तो 60 और बढ़ गया, तो 100% इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। चलिए अब उल्टा, तेरे पास 120 थे, अब 60 रह गए, तो कितना परसेंट? 120 का 100% डिक्रीज। तो यही तो बोल रहा है बेटा, अच्छा, आ गया समझ में? तो ईयर का क्या बोल रहे हो आप? अरे भाई वो बोल रहा है ईयर का कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ, उसने बोला है 82 में 80 के रेस्पेक्ट में 100% इंक्रीज हुआ, तो वो ये बोल रहा है कि 80 का 82 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना? चलो अब आ गया, सबको क्लियर है? बेटा लैंग्वेज समझा करो कि वो क्या बोलना चाह रहा, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नाइनटी नाइन, बस अब आप आपके पूरा कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमोडिटी एक्स वाई जेड, बेस ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर, प्राइस, क्वांटिटी, 4 6 8 10 15 5 6 4 10 15 20 4। मुझे इसका क्या निकालना है? पासे निकालना है। वी हैव टू फाइंड पासे इंडेक्स, हमें इसका पासे इंडेक्स निकालना है। वी हैव टू फाइंड पासे इंडेक्स। तो पासे इंडेक्स क्या होता है बेटा? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। P1 Q1 ये रहा, P1 Q1 90 80 40, और सिग्मा P0 Q1, P0 ये रहा, Q1 ये रहा, 60 120 और 32, ये हो गया 170 210 180 212 इंटू 100। बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? बोलिए। कितना आ रहा है भाई? अरे कौन है ये? 99.05 बेटा, 173 कहां पहुंच गया? 99.0। क्लियर है? क्लियर है? अब मैंने बेटा जो तुम्हें एडिशनल के क्वेश्चन मार्क करके दिए थे, बस वो कर लेना तुम। एडिशनल के क्वेश्चन जो मार्क करके दिए थे वो कर लेना, और इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लेना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे जितने मैंने बताया, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कल हम इस वाली क्लास में तो स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज, टाइम सीरीज स्टार्ट करेंगे इस वाली क्लास में, और मॉर्निंग वाली क्लास में डाउट्स हैं आपके। अब तू बोल बेटा एनआर वो पीडीएफ एक बार वापस भेज दो, भेज देंगे, याद दिलाना मुझे 3 बजे, याद दिलाना 3 से 4 के बीच में, क्योंकि उसके बिना फिर मैं भेज दूंगा वैसे। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब तो क्या बोल रहा था वे? यशवर्धन जल्दी बोल बेटा, फिर मेरी क्लास है, क्लास जाना है मुझे, टाइम लग जाएगा। एनआरवी मतलब? एनआरवी मतलब एनआरवी क्या है? यस, टीवीएम में कौन सा टॉपिक है एनआरवी? नेट, नेट रियल, नेट रियल वैल्यू? नहीं, रिलायजेबल वैल्यू तो है ही नहीं कोई। ये कहां से आ गया? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ बुक में बताना मुझे कौन सा टॉपिक है।
या तो होगा ही नहीं, वो हट गया होगा, मैंने नहीं बताया होगा तुम्हें तो हट गया होगा, और तो क्या। हाँ नहीं होंगे, मैं देखता हूँ, ठीक है।